नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। इस बार मैं आपको टेलीविज़न इंजीनियरिंग 2020 ऑड का क्वेश्चन पेपर का 20 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा, उसका राइट आंसर आपको बताऊंगा। तो चलिए, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि हमने पुराने वीडियोज़ में 2010 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 साल का मैंने बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। आप सभी उसे भी ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे साथियों, आपका ग्रुप ए का पहला ऑब्जेक्टिव है द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्राइटनेस इज़ नोन एज, यानी कि ब्राइटनेस का जो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कंट्रास्ट रेशियो भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रास्ट रेशियो। सेकेंड नंबर देखिए, 0.3 रेड प्लस 0.59 ग्रीन प्लस 0.11 ब्लू रिप्रेजेंट, ये आपका गामा सिग्नल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके इक्वल्स में आप गामा लिख सकते हैं, एक फार्मूला ही कह लें। तो आपका यहाँ पे 2 का सी हो जाएगा, गामा सिग्नल। थर्ड नंबर देखिए, फ्लाईबैक में आल्सो बी कॉल्ड एज, फ्लाईबैक आपका हॉरिजॉन्टल रिट्रेस हुआ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, व्हिच कैमरा ट्यूब हैज़ हाईएस्ट डार्क करेंट, कौन से कैमरा ट्यूब में सबसे अधिक डार्क करेंट होता है? तो प्लम्बिकन में आपका सबसे ज़्यादा डार्क करेंट होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर चलिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑडियो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जिसे IF कह सकते हैं, इन टेलीविज़न सिस्टम। तो यहाँ पे आपका 34 नहीं बल्कि 33.4 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या टेलीविज़न प्रणाली ऑडियो में आपका फ्रीक्वेंसी का मान जो होता है वो आपका 33.4 मेगाहर्ट्ज़ होता है। 6 नंबर देखिए, हाउ आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पल्सेस सेपरेटेड इन टीवी सेट, यहाँ पे आपका जो क्षैतिज एवं वर्टिकल जो पल्स होता है टीवी सेट में वो सेपरेटेड होता है आपका सिंक सेपरेटर से, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया, 6 का सी। 7th नंबर है आपका, इन टेलीविज़न या फिर इन टीवी द वोल्टेज अप्लाइड इन द डिफ्लेक्शन कॉइल इज, टेलीविज़न में आपका वोल्टेज जो अप्लाइड होता है डिफ्लेक्शन कॉइल से वो क्या होता है? तो वो आपका ट्रिंगुलर सिग्नल, त्रिभुजाकार कह सकते हैं। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, द वैल्यू ऑफ बैंडविथ एलोकेटेड टू ईच चैनल इन इंडियन टेलीविज़न सिस्टम इज, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है बैंडविथ का एलोकेटेड टू ईच इंडियन टेलीविज़न सिस्टम, वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 7 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगा, यानी कि 8 नंबर का आपका 7 मेगाहर्ट्ज़ क्या होता है? बैंडविथ एलोकेटेड टू ईच इंडियन टेलीविज़न सिस्टम, जिसके चैनल में प्रत्येक चैनल में 7 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविथ एलोकेट किया हुआ रहता है। 9th नंबर देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी करेंट इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी करेंट को बदल देना है, चेंज कर देना है इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इसके वाइस वर्सा। तो ये काम आपका जो फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका बदलता है एंटीना, और इसके जस्ट अपोजिट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्रीक्वेंसी में भी बदल सकता है। तो 9 का आपका एंटीना हो गया, ऑप्शन सी। 10th में आप देख लीजिए, द ट्यूनर सर्किट इज मेड फ्रॉम, यहाँ पे ट्यूनर सर्किट किससे बना होता है? लोकल ऑक्सीलेटर एंड RF एम्पलीफायर, मिक्सर, RF एम्पलीफायर एंड लोकल ऑक्सीलेटर। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा,
मिक्सर, RF एम्पलीफायर एंड लोकल ऑक्सीलेटर से आपका ट्यूनर सर्किट बना हुआ होता है। 11th नंबर है आपका द नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स विथ ए 4 लाइन डिजिटल इनपुट मॉनिटर इज। यहाँ पे आपका 16 नंबर आपका इनपुट यहाँ पे पॉसिबल कलर को बनाया जा सकता है, संभव है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 11 का 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 है इन टीवी सिग्नल द परसेंटेज मॉड्यूलेशन ऑफ ब्लैक लेवल इज डैश डेट ऑफ द सिंक सिग्नल। यहाँ पे ब्लैक जो है वो सिंक सिग्नल से आपका कम होता है, इसलिए आपका लेस देन ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी। साथियों अब देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन आपका है द कवरेज ऑफ रेंज ऑफ टेलीविज़न इन VH वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड बाय। यानी कि आपका जो रेंज है टेलीविज़न का के रेंज का जो क्षेत्र है वो किसके द्वारा लिमिट किया जाता है, तो अर्थ कर्वेचर के द्वारा। आपका अर्थ कर्वेचर से आपका ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है वो लिमिट हो जाता है। फोर्टीन्थ नंबर आइनोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्नोस्कोप। आपका कह सकते हैं कि फोटो कंडक्शन, फोटो इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, तो इसका राइट आंसर है साथियों फोटो इमिशन। आपका इसका बी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 15 द नंबर ऑफ लाइन्स पर सेकेंड इन इंडियन टेलीविज़न सिस्टम इज। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ लाइन्स 15625 ये जो है उतना होता है इंडियन टेलीविज़न सिस्टम में। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। 16 है आपका इक्वलाइजिंग पल्सेस इन टीवी आर सेंट ड्यूरिंग द सेरेशंस, वर्टिकल ब्लैंकिंग, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, और यहाँ पे है आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो है वर्टिकल ब्लैंकिंग वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर। सत्रह नंबर है आपका द कलर टू विच आई इज मस्ट सेंसिटिव। तो यहाँ पे आपका जो हमारे जो आँखें होती है वह सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी ग्रीन कलर पे कह सकते हैं कि संवेदनशील होती है, तो आपका ग्रीन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है बीडिकन ट्यूब्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बीडिकन ट्यूब्स है वो आपका फोटो कंडक्शन प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है, तो ऑप्शन ए 18 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर ले। 19th नंबर है आपका द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ HD TV इज। एस्पेक्ट रेशियो आपका HD TV का आपका 4/3 हो जाएगा। किसी भी टीवी का एस्पेक्ट रेशियो 4/3 ही होता है शायद, तो ए आपका ऑप्शन ए 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 है आपका डिगॉसिंग कॉइल इज यूज्ड इन कलर टीवी ट्यूब टू इंक्रीज ब्राइटनेस, रिड्यूस एक्सरे इमिशन, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपके क्या है डिगॉसिंग कॉइल जो कि उपयोग किया जाता है रंगीन टीवी के ट्यूब में आपका क्या करने के लिए, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, लिंक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाए तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग 2020 का हम तो देख लिए, 2021 ऑड हो या चाहे इवन हो, जो भी हो उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसका 20 ऑब्जेक्टिव।
साथियों 2021 ऑड का क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहा, इसका भी 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। साथियों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, उससे शुरू होता है। शायद एक पेज यहाँ पे नहीं है, किसी त्रुटिवश इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करूँगा। ऐसे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर का। लेकिन साथियों चलिए हम लोग अब यहाँ 5वें नंबर या फिर चौथे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है टेलीविज़न प्रणाली। टेलीविज़न प्रणाली में आपका कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल जानकारी को संबंधित विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने के लिए। यहाँ पे आपका ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपका उपयोग किया जाएगा पिक्चर ट्यूब, टीवी कैमरा, माइक्रोफोन। यहाँ पे टीवी कैमरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव में जो कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव में या फिर जो भी हो इसका इंग्लिश, तो ये आपका टीवी कैमरा करता है। पिक्चर ट्यूब इसका जस्ट अपोजिट करता है, वो आपके विद्युत तरंगों को ऑप्टिकल जानकारी में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन आपका साउंड जो आवाज़ होता है उसको आपको इलेक्ट्रिकल तरंगों, विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर 4th का हो गया। 5th नंबर है आपका इन टेलीविज़न सिस्टम वीडियो सिग्नल इज अप्लाइड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ पिक्चर ट्यूब। यानी कि टेलीविज़न सिस्टम में वीडियो सिग्नल जो है वो आपका व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ पिक्चर ट्यूब, किस कंपोनेंट ऑफ पिक्चर ट्यूब में अप्लाइड होता है। तो यहाँ पे आपको कैथोड आपको पता होना चाहिए। कैथोड में ही वीडियो सिग्नल को अप्लाइड किया जाता है पिक्चर ट्यूब के कैथोड में। तो बी आपका ऑप्शन हो 5 का बी हो गया। 6 नंबर देखिए इन व्हिच ऑफ द कलर टीवी रिसीवर, यहाँ पे है कलर टीवी रिसीवर बोथ ह्यू एंड कलर कंट्रोल्स आर नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे आपका PAL पॉल है या फिर पाल है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टीवी रिसीवर का बात हो रहा है, तो पाल में ही आपका क्या है ह्यू एंड कलर कंट्रोल्स, जो कि ज़रूरत उसका नेसेसरी नहीं है। और चलिए अब हम लोग 7th नंबर देखते हैं। वीडियो सिग्नल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। वीडियो सिग्नल आपका प्रोड्यूस्ड होता है फोटो इमिशन, फोटो कंडक्शन, आइदर फोटो इमिशन फोटो कंडक्शन। यानी कि वीडियो सिग्नल को आप कह सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं कुछ भी। आपका फोटो इमिशन ले ले, चाहे आप फोटो कंडक्शन ही क्यों न उपयोग करें, ये आपका उत्पादित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। 8 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही कथनों को यहाँ पे चूज करना है। तो इमेज, ऑप्शन ए है आपका इमेज और थिकन इज सिमिलर टू लंबीकन। इमेज और थिकन इज सिमिलर टू बीडीकन। इमेज और थिकन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। इमेज और थिकन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इमिशन। यहाँ पे इमेज और थिकन जो कि काम करता है किस सिद्धांत पर, तो आपका फोटो इमिशन के सिद्धांत पे ही काम करता है। 8 का आपका डी हो गया। 9th नंबर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लंबीकन इज सिमिलर टू बीडीकन। जी हाँ, ये सही है। टारगेट ऑफ लंबीकन ऑपरेट्स एज PIN डायोड। और यहाँ पे लंबीकन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। लंबीकन जो कि प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी पे काम बिल्कुल करता है, जो कि हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि फोटो इमिशन पर आपका क्या काम करता था, इमेज और थिकन
और यहाँ पे आपका पम्पलिकन जो कि वर्क करता है फोटो कंडक्टिविटी पर, ये भी सही है और इसका तीनों सही है। तो इसका डी नंबर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, 9th का डी। अब हम लोग 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10th है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईच पार्ट ऑफ टीवी ट्रांसमीटर। आपका टीवी ट्रांसमीटर आपका क्या चीज़ का पार्ट है? टीवी कैमरा का पार्ट है, बिल्कुल टीवी कैमरा ही है, वो आपका ट्रांसमीटर कहलाता है, टीवी का ट्रांसमीटर कहलाता है। तो चलिए आपका ऑप्शन ए 10 का ए राइट आंसर हो गया। 11th है आपका स्टैंडर्ड पिक्चर IF एंड साउंड IF फॉर 6 to 5B सिस्टम आर डैश रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोला जा रहा है इसका जो पिक्चर IF साउंड IF 6 to 5B सिस्टम में क्या चीज़ इसमें से फिलअप कर देना है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, 38.9 मेगाहर्ट्ज़ एंड 33.4 मेगाहर्ट्ज़ रिस्पेक्टिवली होता है। पिक्चर स्टैंडर्ड पिक्चर IF आपका 38.9 मेगाहर्ट्ज़ एंड साउंड IF आपका 33.4 मेगाहर्ट्ज़ होता है रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। 12 नंबर, इन टेलीविज़न ट्रांसमिशन लाइन ऑफ साइट LOS डिस्टेंस डैश विथ द इंक्रीज इन हाइट ऑफ एंटीना। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, क्या होगा जब हम लोग एंटीना को बढ़ाते हैं, उसको एंटीना को जितना ऊंचा आप कीजिएगा तो लाइन ऑफ साइट है वो उतना ही इंक्रीज करेगा। तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एंटीना को इंक्रीज करने पर आपका लाइन ऑफ साइट भी का डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी 12 का राइट आंसर। 13th नंबर है, टेलीविज़न सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू। टेलीविज़न सिग्नल किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो यहाँ पे आपको कौन सा वेव्स के है? तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव। यहाँ पे टेलीविज़न सिग्नल जो है वो आपका ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा? तो हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव, क्षैतिजीय रूप से ध्रुवीकृत तरंगों द्वारा ये आपका टेलीविज़न सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। 14th नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लॉग पीरियोडिक एंटीना इज यूज्ड एज ए कलर टीवी ट्रांसमिशन एंटीना। टीवी सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू स्काई वेव और टीवी सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इन MF बैंड। टीवी सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू, यहाँ पे स्पेस वेव प्रोपागेशन होगा, ये गलत है। टीवी सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इन MF बैंड, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन ए जो है लॉग पीरियोडिक एंटीना यूज्ड एज टीवी ट्रांसमिशन एंटीना, ये आपका बिल्कुल सही है। हम लोग लॉग पीरियोडिक एंटीना का उपयोग कलर टीवी ट्रांसमीटर एंटीना के रूप में करते हैं। ठीक है, 14 का ए हो गया। 15 नंबर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए टीवी केबल टीवी? क्या सही होगा टेबल टीवी के लिए? इट कैन बी यूज्ड फॉर लोकल ब्रॉडकास्ट, प्रोग्राम्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू एंटीना, प्रोग्राम्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू कोएक्सियल केबल। यहाँ पे केबल टीवी जो कि कोएक्सियल केबल से ही उसमें सारा प्रोग्राम रन करता है, ट्रांसमिट किया जाता है। तो केबल टीवी आपका कोएक्सियल केबल से जुड़ा होता है। और ऑप्शन ए जो है इट कैन बी यूज फॉर लोकल ब्रॉडकास्ट, आपका कोई भी लोकल ब्रॉडकास्टर होगा वो आपको मतलब ये सब सेट करके बना देता है, उसके द्वारा ही उपयोग किया जाता है। तो बहुत ए एंड सी आपका सही लग रहा है, तो ये सही हो जाएगा और डी नंबर सही होगा
क्योंकि प्रोग्राम्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू एंटीना, नहीं बिल्कुल नहीं, केबल टीवी आपका एंटीना से ट्रांसफ़र नहीं होता है, और वायरों के द्वारा कोएक्सियल केबल द्वारा ही वो बनाया जाता है, इस टीवी का खासियत है। तो चलिए अब 16 नंबर देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर सर्विलियंस, यानी कि देख रेख करने के लिए। आप कहीं भी पब्लिक डोमेन में जाइए या फिर कोई होटल में जाइए, देख रेख के लिए, निगरानी करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो सीसीटीवी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर लाल, ब्लू और हरा प्राइमरी कलर हो गया। सियान, पीला, मैजेंटा ये आपका सेकेंडरी कलर हो गया। ऑप्शन डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू। अब यहाँ पे पाल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन, जो भी PAL सिस्टम है वो आपका जर्मनी में बनाया गया था, विकसित किया गया था। 19th नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बूस्टर एम्पलीफायर। बूस्टर एम्पलीफायर नाम से ही आपको देखने को मिल रहा है कि बूस्टर एम्पलीफायर है, तो ज़रूर यह एम्पलीफिकेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो कहाँ करेगा? तो जहाँ पे कुछ ना कुछ कमियाँ होगी, वेरी बिग वहाँ पे सिग्नल होगा। तो आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रिंग एरियाज वेयर, उस एरियाज में इसका उपयोग किया जाता है। वेयर सिग्नल फ्रॉम डिजायर स्टेशन इज वेरी बिग, जहाँ पे सिग्नल होता है उस जो भी स्टेशन है वहाँ पे कम हो, तो वहाँ पे ही इसका उपयोग बूस्टर एम्पलीफायर लगा दिया जाता है। तो वहाँ पे बिग सिग्नल है वो नॉर्मली हो जाता है, गुड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो गया। अब इसका देख सकते हैं, इसका प्रयोग दूर सीमांत क्षेत्रों में किया जाता है जहां वांछित स्टेशन से प्राप्त सिग्नल बहुत कमज़ोर होता है। तो बूस्टर एम्पलीफायर का ये आपका कार्य भी है, तो आप इसे याद रखें। 20 नंबर आपका, इफ़ नो डिफाइंड, इफ़ यहाँ पे आपका नो डिफाइंड कलर आर शो ऑन पिक्चर ट्यूब ऑफ कलर टीवी देन डिफेक्टिव स्टेट इज। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है नो डिफाइंड कलर, अगर कलर के पिक्चर ट्यूब पर कोई निश्चित रंग नहीं दिखता है तो उसका डिफेक्टिव स्टेज, या जो उस टीवी का डिफेक्टिव स्टेज क्या होगा? तो ब्रस्ट गेट एम्पलीफायर, कलर किलर सर्किट साउंड चैनल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रस्ट गेट एम्पलीफायर। पीछे ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है, सभी का आंसर लगभग सही है। आप सभी इसे रिवाइज कर ले तो बेहतर है। सिलेबस चूँकि अब बदल चुका है, अब आपको कितना काम आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका ज़रूर से ज़रूर ये सब क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं सेमेस्टर से ही पूछे जाते हैं, तो आपके ज़रूर काम आएंगे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव MCQ के रूप में। तो इसे आप इतना देर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।